इंदौर नगर निगम के परीक्षा सम्मेलन में स्वदेशी अपनाने के मुद्दे पर चल रही चर्चा के बीच कांग्रेस पार्षद रुबीना इकबाल खान ने मुसलमानों के भारत रहकर छाती पर मूंग दलने का बयान दिए जाने ने तूल पकड़ लिया है। महापौर पुष्पमित्र भार्गव ने जहां इस बयान को निंदनीय बताया, वहीं स्वदेशी अपनाने के मुद्दे को सांप्रदायिक रंग देने वाला बयान करार दिया है। मेरी दृष्टि से उनको देने की ज़रूरत नहीं थी और ना ऐसी कोई आवश्यकता थी, क्योंकि कल जब परिषद में पार्षद अनवर कादरी के निष्कासन पे चर्चा होनी थी तब तो वो रुकी नहीं। अगर उनको कोई बात कहनी थी तो तब रुकना था और उसके पक्ष विपक्ष में जो भी उनका मत था उस पर तर्क देना था। और ना सदन में कोई ऐसी चर्चा थी उनको कहीं इस देश से निकालने की बात हो रही हो। लेकिन जो देश विरोधी गतिविधियों में संलिप्त लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई तो हम करेंगे, उसके ऊपर उनकी टिप्पणी अशोभनीय है। इंदौर के स्कीम 54 क्षेत्र में बुधवार रात पार्थ दीवान की सरेराह हत्या ने सनसनी फैला दी। नशे में टकराने से हुए विवाद ने खौफनाक रूप ले लिया जब 4 युवकों ने पार्थ पर चाकू से हमला कर दिया। आरोपी लविश वाड़े को पुलिस ने उसके क्यूआर कोड और सीसीटीवी फुटेज की मदद से गिरफ्तार किया है। ये परसों रात्रि में लगभग 11 बजे के करीब एक जो बैंक ऑफ बड़ौदा की सर्विस रोड है 54 नंबर स्कीम है, वहाँ पर एक व्यक्ति की 4 लोगों ने अज्ञात लोगों ने चाकू मार कर हत्या कर दी थी, जिस पर से प्रकरण दर्ज किया जाकर हत्या का और चारों को सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से आइडेंटिफाइड किया गया है। 4 लोग इसमें आइडेंटिफाइड हो गए और एक आरोपी जो लविश खाड़े है उसको हिरासत में ले लिया गया, उससे पूछताछ की जा रही है। उसने क्यूआर कोड के माध्यम से शराब की ठेके से शराब खरीदी थी, तो इस आधार पर और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों को आइडेंटिफाइड कर लिया गया। टीमें लगी हुई हैं, जल्दी गिरफ्तारी की जाएगी। इंदौर के एमजी रोड क्षेत्र में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया। करीब 30 मिनट तक पुलिस और छात्र नेताओं के बीच तीखी बहस होती रही। पुलिस पर वाहन छोड़ने को लेकर कार्यकर्ता दबाव बनाने लगे। वहीं प्रांत सहमंत्री कौशल यादव और महानगर सहमंत्री प्रतीक यादव ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए। एमजी रोड थाना क्षेत्र में लगातार इंदौर पुलिस कमिश्नर लगातार चेकिंग वाहन चेकिंग चलाई जाती, तो इसमें वाहन चेकिंग की गई। तभी एबीवीपी के कार्यकर्ता को रोक लिया गया था, उसकी चेकिंग की गई थी। तो चेकिंग के रोड में लोग आए थे, फिर इनको समझाया गया चेकिंग एक रूटीन प्रक्रिया है और इसमें सभी की वाहनों की चेकिंग की जाती है। तो फिर उसके बाद समझाया, इसके बाद वो चले। इंदौर में नशे के खिलाफ जोन 2 द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन क्लीन स्वीप के तहत तिलक नगर पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है, जिसमें पुलिस ने 2 तस्करों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 15 ग्राम से अधिक ब्राउन शुगर और एक मोटरसाइकिल जब्त की है। जब्त ब्राउन शुगर की कीमत लगभग 1.5 लाख रुपए बताई जा रही है। ये इंदौर पुलिस कमिश्नरेट में लगातार अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। इसी तारतम्य में तिलक नगर को सूचना मिली थी कि पिपलियाना तालाब के पास 2 आरोपी हैं, संदिग्ध आरोपी हैं, जो कि कहीं ना कहीं ड्रग सप्लाई करते हैं। तो सूचना पर से तिलक नगर थाने की टीम को द्वारा घेराबंदी की गई। दोनों आरोपी को हिरासत लिया गया। उनके कब्जे से 15 ग्राम ब्राउन शुगर ली है। बाइक भी जब्त कर ली गई है। एक का नाम रोहन है, दूसरे का नाम अजय है। दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों के खिलाफ एक मामला पंजीबद्ध है, आपराधिक रिकॉर्ड है। जिसमें फिलहाल जो जब्त ब्राउन शुगर की जो कीमत है 1.5 लाख रुपए है। 8/21 एनडीपीएस एक्ट के तहत केस रजिस्टर किया गया, इन्वेस्टिगेशन लिया गया है। इंदौर में एक बार फिर लव जिहाद का मामला सामने आया है, जहां हीरानगर थाना क्षेत्र में करनी सेना ने आपत्तिजनक हालत में एक युवक और युवती को पकड़ा, जिसके बाद युवक की जमकर पिटाई करने के बाद उसे पुलिस के हवाले कर दिया। हीरानगर पुलिस ने महाराष्ट्र पुलिस से संपर्क किया है। महाराष्ट्र पुलिस उसे लेने इंदौर आ रही है। थाना हीरानगर में कुछ लोग एक लड़का और एक लड़की को लेकर आए थे, जिसमें कि जो लड़का है वो चंद्रपुर का रहने वाला है और उनका थाना जो पड़ता है रामनगर पड़ता है। वहाँ पर उसके खिलाफ आपराधिक प्रकरण भी पंजीबद्ध है और उससे जब पूछताछ की गई और लड़की चंद्रपुर में वर्तमान में रही थी, लेकिन मूल रूप से पहले ये यूपी में बांदा जिले के रहने वाले हैं। और ये इसमें फिलहाल दोनों से जब पूछताछ की गई तो थाना रामनगर में भी पूछताछ की गई। तो थाना रामनगर संपर्क किया गया तो उनके द्वारा बताया गया कि उसके खिलाफ आपराधिक पंजीबद्ध है। हालांकि इस पूरे प्रकरण में ये जो लड़का लड़की के मामले में किसी प्रकार की कोई भी एफआईआर कहीं भी किसी भी थाने में ना तो गुमशुदगी ना एफआईआर रजिस्टर्ड, ना यूपी में ही ना ही महाराष्ट्र के चंद्रपुर में रामनगर में। फिलहाल रामनगर से टीम रवाना हो गई है और यहाँ पर उनके जो माता पिता से भी संपर्क किया गया है। पिता ट्रक ड्राइवर काम करते लड़की के, उनसे भी संपर्क किया गया है। वो जैसे आएंगे वैसे कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल लड़के को प्रिवेंटिव एक्शन के साथ जेल भेज दिया गया है और इसमें लड़की को सीधे सी के समक्ष पेश किया जाकर और जो स्टेटमेंट आते हैं उसके आधार पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।